आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कंपोजिट प्रिज्म और मिश्रित प्रिज्म के बारे में आपको हम बताते हैं। देखो, जैसे कि नाम में ही लिखा है कि अगर मान लीजिए प्रिज्म, तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। प्रिज्म का मतलब होता है कि सपोज करिए कि जो बेस है और जो टॉप है वो बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर मान लीजिए नीचे इस तरीके की शेप है तो ऊपर भी इसी तरीके की शेप आएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया, यानी इस 3D ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम प्रिज्म। मान लीजिए ऐसे करके इधर ट्रायंगल है तो इधर भी ट्रायंगल आएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, ये प्रिज्म है मेरा। सपोज करिए यहां पर अगर हेक्सागन आ रहा है ऐसे करके, या चलो पेंटागन या जो भी है, तो उधर भी सेम ही शेप बनेगी, इधर भी सेम बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैंने यहां पे मान लो ऑक्टागन बना दिया ऐसे करके, तो इधर भी ऑक्टागन ही बनेगा, ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेसेस से ये जुड़ जाएगा, मतलब इधर भी और इधर भी टॉप। तो आपने बोला क्या ये तो प्रिज्म है, चलो हमें पता है। और प्रिज्म के बारे में वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, जो भी बेस है इनटू हाइट। ठीक है, मान लीजिए लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया प्रिज्म का, तो आप बोलते हो बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। और अगर मान लो मैंने आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया तो आप बोलोगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, यानी कि क्योंकि बेस जैसे दो एरिया होते हैं। ये प्रिज्म के बारे में आपको पता है। अब मैं बात करता हूं मिश्रित प्रिज्म की, कंपोजिट प्रिज्म की। मान लीजिए दो तरीके के प्रिज्म ज्वाइन कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि एक प्रिज्म है जिसमें ऐसे ये है, मतलब एक का बेस कोऑर्डिनेटर है मान लो, और इधर ट्रायंगल है, मतलब दो प्रिज्म को ज्वाइन कर लिया मैंने ऐसे करके। तो यहां पे भी सेम ऐसे बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा। आप बोलोगे ठीक है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्क्वायर है मान लो, ये ट्रायंगल है, तो उस तरफ जाके भी सेम यही होगा। तो इसको हम मिश्रित यानी कि कंपोजिट प्रिज्म बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपको कराता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे अगर मैं करा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, कि एक वाटर टैंक है जिसका जो शेप है वो कंपोजिट प्रिज्म का है, यानी कि एक पानी की टंकी है, एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है। जो बॉटम पार्ट है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, निचला हिस्सा ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगल बना हुआ है, जिसका बेस दे रखा है, एरिया बेस दे रखा है 60%। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो उसका निचला हिस्सा है ना वो त्रिभुजाकार का है और उसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है वो 1.2 मीटर है। और जो टॉप वाला पार्ट है, मतलब दो प्रिज्म जोड़ दिए, समझ गए, एक का बेस ट्रायंगुलर है और एक का बेस रेक्टेंगुलर है, तो उसका जो बेस है वो ये दे रखा है और हाइट ये दे रखी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, यानी कि आप ये कह सकते हो कि टोटल वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो पहले वाले प्रिज्म का वॉल्यूम और दूसरे वाले प्रिज्म का वॉल्यूम ये रहेगा, और उसको आपको लीटर में निकालना है। तो मैंने बोला सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रिज्म तो ये रहा जिसका ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे करके एक प्रिज्म ये आ गया, और एक ये है जिसमें ये रेक्टेंगल है मान लो, तो ये वाला। तो इसको ऐसे दोनों को ज्वाइन कर दिया होगा, इसको ऐसे मान लो ये नीचे लगा दिया, ये ऊपर लगा दिया, उसमें नहीं जाना आपको, ज्वाइन कर दिया आपने, सिंपल सी बात है। हो सकता है इस शेप में अगर मैं बोलूं, मान लो ये शेप, मान लो कि ये वाला टॉप है, ये वाला बॉटम है, ऐसे करके कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले ट्रायंगुलर वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मान लो ये V1 है और इसका V2 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, अगर मैं 1.2 मीटर है, और आपको पता है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसको 1.2 मीटर को 120 यानी 1.2 इंटू 100, यानी कि आप कह सकते हो 120 सेंटीमीटर, यानी 120 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको पता चल गया कि जो पहले वाला आया 12×72 और ऐसे करके जीरोस आ गई। ठीक है, आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू है इसमें? नहीं। अब यदि मेरे को बोला गया है कि दूसरा पार्ट रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? रेक्टेंगल का एरिया ऑफ बेस कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 30, तो 40 इंटू 30 इंटू 0.8 का मतलब कितना है? 8, 80 हो गया। ठीक है, तो हमने बोल दिया ठीक है 80 हो गया, तो इसको निकालो। तो 8 3 24 और ये आ गया ना, 8 3 24 96, यानी कि 96 और 1 2 3 ये आ गया।
तो आपने बोला ठीक है, यदि अगर मैं इसको जोड़ देता हूं दोनों को, एक जगह आ गया 96 1 2 3 और एक जगह आ गया 7 2 1 2, तो यहाँ पे 0 0 2 और 3 और ऐसे। लेकिन ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है और आपने अगर 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये 1.103.2 आ गया, यानी कि इतने लीटर आ गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि बहुत ही सिंपल चीज थी, बट हमें कहीं पेपर में जब भी हमें कुछ नया दिखता है तो एकदम से वो चीजें मुश्किल लगती है। तो आपने अगर पढ़ा एक क्वेश्चन फर्स्ट फ्लो में, तो आप जैसे पढ़ोगे यार कंपोजिट प्रिज्म ये क्या होता है, ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं, या फिर ये तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन कंपोजिट प्रिज्म का मतलब है 2 प्रिज्म जोड़ दिए, 3 प्रिज्म जोड़ दिए, 4 प्रिज्म जोड़ दिए। मान लो कल को ऐसे भी कह सकता है कि जी एक तो स्क्वायर है, इधर ट्रायंगल है, ठीक है, इधर भी ट्रायंगल है, तो ये जब बनेगा तो ये भी ऐसे ही बनेगा, इधर करके ऐसे, बेस भी यही है और ये ऐसे करके बना दो, चाहे तो टॉप है और ये भी ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही बन गया एक तरीके से, जो टॉप है वो बेस आ गया, तो ये कंपोजिट प्रिज्म हो गया। तो इसका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका एरिया बेस इनटू हाइट। तो आप इसको अलग अलग कह सकते हो क्योंकि इसकी हाइट अलग थी, इसकी अलग, तो मैंने इसलिए अलग अलग बनाया और फिर चिपका दिया। क्या फर्क पड़ता है, शेप, ड्राइंग का पेपर थोड़ी ना कि आपको ड्रॉ भी करना है। तो आप ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें हैं। सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन उसी के लिए मुश्किल है जो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, तो आप धीरे धीरे छोटी छोटी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और आपको बहुत अच्छा रहेगा। मेरे 2 बैचेस 2026 में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2 बैचेस अवेलेबल है, जो आपके लिए बेस्ट हो वो आप ले सकते हो। कमेंट से मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड्रॉयड ऐप का, या फिर आप अगर कंफ्यूज है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 74 28 10 90 12 पे, और वो आपको बता देंगे। iOS से लेना है तो भी वो आपको प्रोसेस बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय, धन्यवाद।